हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर मंजीत सिंह। जेके बोस एक्सप्रेस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और आज हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स को आज हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिटेल एनालिसिस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट बनाते हैं, क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी रह सकती है, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है। और 11th के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये जो 2 यूनिट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये गारंटीड है कि 90 to 95% क्वेश्चंस जो हैं वो इसी में से ही आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे आप सॉफ्ट जोन से हैं या फिर हार्ड जोन से हैं। आज की वीडियो में हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर हम इसकी ऑप्शन नोटिफिकेशन देखें या सिलेबस को अगर आप देखोगे तो ये यूनिट जो है ये 5 मार्क्स का यूनिट है। लेकिन 2024 के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स के इस यूनिट से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा गया था और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो टोटल वेटेज वैसे तो इसकी क्लेम 5 की गई है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे 24 एग्जाम्स में सॉफ्ट जोन के अगर हम पेपर को देखें तो अराउंड 8 मार्क्स का ये जो पेपर है यहाँ से यूनिट एंड मेजरमेंट से ही सिर्फ आया था। वहीं पे काइनेमैटिक्स को देखा जाए तो सिलेबस ये कहता है कि 9 मार्क्स का जो ये चैप्टर यूनिट है टोटल कंप्लीट, जिसमें हम मोशन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन डिस्कस करते हैं। लेकिन 2024 के पेपर को देखा जाए तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क्स के पूछे गए थे यहाँ से पे आपको, ठीक है। एंड 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 5 मार्क्स में ऑप्शन के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन जो है वो मोशन इन 1 डायमेंशन से और एक क्वेश्चन मोशन इन 2 डायमेंशन से जो है वो पूछा गया था। तो रिलेटिवली ये जो दोनों चैप्टर हैं ये बहुत अच्छी वेटेज बना देते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली इन दोनों चैप्टर्स को प्लान करके पढ़ोगे तो इसमें जो ये जो दोनों चैप्टर मिलकर जो वेटेज आपकी बनाएंगे वो ऑन एंड अराउंड, ये वैसे तो सिलेबस के हिसाब से 14 मार्क्स है, लेकिन ये कोई ऑन एंड अराउंड 18 मार्क्स का जो पेपर है ये इन्हीं 2 यूनिट से जो है वो आपको आपके फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक वीडियो को ध्यान से देखें सो डैट आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू नीड जो है एग्ज़ाम की आपकी उसके अकॉर्डिंग कर पाएँ। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें सो डैट आपके सारे फ्रेंड्स को एक थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हेल्प करें सभी बच्चों की। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप JNK के कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सी विलेज या कौन सी तहसील से आप हमें जो है सुन रहे हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े। क्या क्या नई चीज़ें लेकर आएँ उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो वी स्टार्ट विद यूनिट एंड डायमेंशन। देखो बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस से, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगा। जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था कि एक फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग ड्रॉप की रेडियस r है, डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन s है, तो इनके बीच में रिलेशन बने। तो जो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आता है, ठीक है। जिसमें आपको पता भी होगा, जैसे अगर मान लेते हैं जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करती है रेडियस पावर a आप लिख लेते हैं, डेंसिटी पावर b एंड सरफेस टेंशन पावर c, देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो 2022 में फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन एनालिसिस से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। 2019 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सोल्यूशन कैसे अटैम्प्ट करना है, पहले लिखना कैसे है, ये ध्यान से रखना है। फिर डायमेंशनली तो जो भी हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसको मेंशन करना है कि हमने क्या स्टेप फॉलो किया। जैसे अगर मान लो आपने ये वाला स्टेप यूज़ किया, उसके बाद आपने इनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखे, ठीक है। तो आपने लिखना है कि ठीक है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होते हैं,
ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी तरह से 18 और 20 में, मतलब हर साल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, या स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन जो है वो प्रेशर डिवाइडर बाई डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इन 4 में से एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, जिससे सो दैट कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए। जैसे 2018 में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन। तो ठीक है, डायमेंशन फार्मूला बताएं फ्रीक्वेंसी का, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आप देख लें। शॉर्ट आंसर में भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद 2016 में ही सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे थ्योरी में डिटेल में इसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं वो परेशान हो रहे होंगे, सर ने ये थ्योरी कहाँ से ली या इन क्वेश्चन की थ्योरी हम कैसे करेंगे, तो आप एक तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे ये जितना भी ये जो पेज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारी एक बुक आती है, संकल्प के नाम से आती है, संकल्प जेके बोस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर। तो आप वो बुक जो है वो भी लेकर आप इनकी पूरी की पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ भी सकते हो और आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसको थोड़ा सा ज़रूर देखें। आज तक ये काफ़ी देर से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, जैसे टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या हैं इसको थोड़ा सा आइडिया दे दिया काफ़ी देर से, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप देखो तो 18, 19, 20, 23, 24 की पी वैंडरवाल इक्वेशन में ए और जो बी कांस्टेंट है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगता है इस बार भी सॉफ्ट जोन या फिर हार्ड जोन में, दो में से एक जोन में ये क्वेश्चन हमें डेफिनेटली फिर से देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जेके बोस का। हर साल इस क्वेश्चन को डालते ही डालते हैं पेपर में। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा सा आइडिया लेना है बेटा। एक एमसीक्यू टाइप में आप क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से आपको मिल सकता है, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में मिलेगा। तो एमसीक्यूज़ में 2024 के पेपर में तो 3 क्वेश्चन जो थे, 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ के मिलेंगे। 10 में से 3 क्वेश्चन जो थे वो तो ये फर्स्ट चैप्टर से ही पूछ लिए गए थे। तो ये इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यू बन सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर से बन सकता है एमसीक्यू। फिर उसके बाद जो है डायमेंशन फार्मूला। बेटा देखो, डायमेंशन फार्मूला जो टॉपिक है ना, ये आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप जब भी पढ़ोगे, जैसे लाइक आपने वेलोसिटी नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की, ठीक है, आपको प्रेशर आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, फिर आपने लेटर ऑन जब आए आपने सरफेस टेंशन नाम की फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की। जब जो फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे उसका डायमेंशन फार्मूला उसी समय, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन फार्मूला साथ साथ में ही, यूनिट भी देख लेना उसका डायमेंशन फार्मूला भी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो बनेगा इसमें से डायमेंशन फार्मूले से वो पूरी फिजिक्स में से बनेगा। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला इस बार पूछ लिया था, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है तो पूछ लिया कि स्ट्रेस का डायमेंशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला किन फिजिकल क्वांटिटीज़, कौन सी 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे और सेम क्यों कौन सा है, तो ये वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हम जब पढ़ते रहेंगे जो न्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे सामने आएगी हमें उसका डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन कुछ आप देख सकते हो। अगर आप इतने से भी क्वेश्चन देख लो और थोड़े से रूल्स अगर आप ध्यान से देख लो तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला देखो क्रैम नहीं हो सकते। आपको जब जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसमें तभी ही, या फिर फार्मूला यूज़ करके, जैसे मान लेते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको फार्मूला पता है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इन फार्मूले का यूज़ करके डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हो। जैसे हमने जी का इसका एफ की टर्म लिख लिया, फिर हमने एफ का डायमेंशन फार्मूला लिख लिया ml_t-2, फिर L2 बन गया, फिर यहाँ पे m की पावर 2 बन गया, तो यहाँ से बन गया जी का डायमेंशन फार्मूला m-1 L⁻3 एंड t-2। ठीक है, थोड़ा फार्मूले का आइडिया रखना है ताकि डायमेंशन फार्मूले का भी टॉपिक हमारा बनता रहे। ठीक है, अच्छे से सॉल्व हो जाए। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अलग अलग ईयर्स में जो है वो डायमेंशन फार्मूलेज पूछे गए हैं, तो इनको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सभी डायमेंशन फार्मूले जो है ये 11th क्लास से रिलेटेड ही हैं। अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस हो जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी तभी, है ना। तो ये वाले सारे डायमेंशन फार्मूला एक बार ज़रूर देख के जाएँ। एंड देन कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे
एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी 10 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करना है और जूल को अर्ग या अर्ग को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है। 2024 में रिसेंट ईयर में 10 न्यूटन को 10 डाइन में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पे 2020 में जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूले से कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमें और थोड़ा कंसेप्चुअली इसको जो है वो स्टडी करनी है, सो डैट कि हमारी प्रिपरेशन। देखो जैसे जी की वैल्यू है 19 और 23 में पूछा है, जी जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ पे आपको सीजीएस यूनिट में दिया है, तो ऐसा यूनिट में कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। फिलहाल आपको मैंने जैसे कहा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन फॉर्मुलेज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, ये आपके यूनिट एंड डायमेंशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। कुछ डेफिनेशन जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है या फिर 1 लाइट ईयर क्या होता है, ये डेफिनेशंस भी साथ साथ में देखो डिफरेंट ईयर्स में एक एक 1 मार्क्स की ये डेफिनेशंस पूछी गई हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा आप सब बच्चों के लिए, द इन्फॉर्मेशन इज़ की संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में 9th 10th 11th 12th की जो बैचेज़ हैं वो इनकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे जो डिफरेंट बैचेज़ हैं ये जैसे 11th और 12th के जो बैचेज़ हैं हमारे वो 24 मार्च 2025 से जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही 8th 9th और 10th की जो एडमिशन्स हैं वो भी ओपन हो चुकी हैं। इनके जो बैचेज़ हैं वो 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। आप में से जो बच्चे नियर बाई जम्मू के नियर बाई में हैं, यहाँ पे जम्मू आके स्टडी करना चाहते हैं, तो वो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की बहुत बेहतरीन टीम है, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, स्टेबल फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी, रिगरसली आपके साथ मेहनत करेंगी, आपको हर चीज़ बहुत इजी वे में सिखाएंगी। तो आप संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस को भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ये आप देखकर एक बार ज़रूर देखना है। मतलब देखो ना, ये अलग अलग ईयर में आपको डायमेंशन फार्मूलेज पूछेंगे, कुछ तो रिपीट भी हुए, जैसे एंगुलर मोमेंटम 18 20 22 में रिपीट हुआ है, तो ये डायमेंशन फार्मूले वो एक बार अच्छे से इसको देख लें, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे देखो 5 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने का बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन वेलोसिटी अगर a प्लस bt पे डिपेंड करेगी, 2020 में क्वेश्चन पूछा है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं। थोड़े MCQs हैं, ये भी आप डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंपॉर्टेंट मैं अभी ही वैसे बता दूं आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस में क्या क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे डेफिनेशंस में, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब की डेफिनेशंस, इनका SI यूनिट, ठीक है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, डेफिनेशन, इसका SI यूनिट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, जैसे एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो ये फॉर्मूलेज आपको और इनका SI यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, ये हर फिजिकल क्वांटिटी का बहुत अच्छे से याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, v इजिकल्स टू प्लस एटी, s इजिकल्स टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कैसे करते हैं, इन्हें हम जो है ड्राइव करते हैं कौन से मेथड से, डिफरेंशियल मेथड से, मतलब या कैलकुलस मेथड एग्जैक्टली बोले तो कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव करते हैं। अब जो बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को बता दूं ज़्यादातर केसेस में आप कैलकुलस मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो जेके बोर्ड के सिलेबस है उसके हिसाब से उनने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ग्राफिकल मेथड से ही इन्हें सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड को ज़रूर अच्छे से देख लें कि जैसे इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा ये है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर टाइम टी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देता है। इन्हीं दो कंसेप्ट्स का यूज़ करके हम इन एक्सप्रेशंस को ड्राइव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी ये जो क्वेश्चन है और मैं पूछा गया था, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, किसके साथ, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। तो मतलब मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन अगर हम क्लब करके देखें तो आप ऐसा सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है मोशन इन 1 डायमेंशन से, एक क्वेश्चन मोशन इन 2 डायमेंशन से आएगा, लेकिन वो और की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक चैप्टर में भी ये भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो चांसेस हैं कि हमारा
जो सेगमेंट है वो काफ़ी हद तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लें। थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया ले सकते हो। रिसेंट ईयर्स में ग्राफ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ, एंड अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर जैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कनकेव अपवर्ड जो है पैराबोला बनता है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है कन्वेक्स अपवर्ड ग्राफ बनता है। तो इसका थोड़ा आइडिया रखना है कि कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक बार आए हैं लेकिन आप पूछे नहीं जाते हैं, तो ठीक है 2020 में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा डेफिनेशंस, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनकी डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस जब कर रहे हैं ध्यान रखा जाए, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसका एसआई यूनिट, उसका सीजीएस यूनिट एंड उसका डायमेंशन फार्मूला, ये लिखना नहीं भूलना है। वैसे जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो पहले तो इसका डेफिनेशन आ जाएगी कि मैग्नीट्यूड कैसे मेंशन करना है, देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, देन इसकी ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, इन सबको बहुत क्लियरली से मेंशन करना है ताकि आपका एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन पड़े कि जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो बहुत थॉरली जो है नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट की। वैसी डेफिनेशन में वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशंस देख लेना, ठीक है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व पेपर में दिए हैं लास्ट मोमेंट पे अगर आप इतने भी न्यूमेरिकल अगर आप करके जाते हो तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल फिर से रिपीट आपको देखने को मिलेगा। इजी वे में आप इसे सॉल्व कर लोगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। हो सकता है 2 मार्क्स में आपको पूछ ले जाए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस बता दो, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ये क्वेश्चन मिनिमम आप एटलीस्ट करके जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेना। देखो जैसे 2019 में ये क्वेश्चन आ गया था, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है तो वेलोसिटी बतानी है, तो हमें पता है कि अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट व्हाट, वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गई, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी, ठीक है। ये एक एक बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक बार गो थ्रू कर लेना कि जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, ये एक बार गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक बार इनको पढ़ लो। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से हेल्प करेंगे, इसमें से कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है। वैसे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में तो ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको 2 चीज़ें ही इसमें करनी है। एक तो आ गया जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो, और डेफिनेशंस जो हैं वो, इन दोनों में से आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन मिलेंगे। और न्यूमेरिकल भी इसी जो चैप्टर है इससे देखने को मिलेगा। मोशन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, इसके अराउंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इन्हीं चैप्टर से ज़्यादातर के इस टाइम में पूछे गए हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स भी एक बार छोटे छोटे से न्यूमेरिकल को थ्रू ज़रूर कर दें। जितने मैंने एमसीक्यूज़ में न्यूमेरिकल दिए हैं ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे आपके, जो जेके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इन न्यूमेरिकल से गो थ्रू करें। इन केस अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। ऐसे छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई कि सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अगर आप इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो सीयूटी का क्रैश कोर्स जो है वो हम 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी आप 11th में, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्रैश कोर्स है ये जो 12th में अभी स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जो सीयूटी की क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो वो इन दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेज हैज़ ए बेस्ट टीम फॉर सीयूटी प्रिपरेशन, जिसमें आपको जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश और सारे डोमेन्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज़, ठीक है बेटा। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने बड़े भाई बहनों को पास कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया मोशन प्लेन। मोशन प्लेन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते आते हैं। एक वेक्टर्स का पोर्शन आ जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इन दोनों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेक्टर्स में आपको वेक्टर्स की पहले तो डेफिनेशन डिफरेंट टाइप की, इसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हो सकता है कि कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेक्टर्स की डेफिनेशन जो है वो बोल दिया जाए, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एक्चुअली में है क्या। और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल,
रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन। तो इस पे ये पूरा का पूरा एक टॉपिक एक साथ ही कवर कर देना है। मैक्सिमम केसेस में यहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एक दो बार जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ड्राइव करने पे क्वेश्चन पूछा है, वो अभी हम देखेंगे भी। तो अब आप इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले वेक्टर्स में एक तो डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे 2 और 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो एक वेक्टर आर है, इसको अगर आप रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जैसे आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिखेंगे, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा बन जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है बेटा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे भी एक न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। तो ये आपको सारे टॉपिक्स एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड और आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। और देखो प्रीवियस ईयर में कहाँ का क्वेश्चन आए। तो पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए 18 में पूछा गया था डेफिनेशंस पे, उसके बाद ज़्यादा डेफिनेशंस पे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें आ गया फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 18, 19, 21। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ सालों में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूछा गया है, कुछ में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। दो वेक्टर्स हैं, पहला आ गया इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ये दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है। डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन क्रैम नहीं करना है, हमें पहले प्रॉपर एक अच्छी डायग्राम बनानी है। इसी डायग्राम में जो जो वैल्यूज़ डाली गई हैं, जैसे मान लो इस डायग्राम में हमने यहाँ पे ए रिप्रेजेंट किया है, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ये पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, यही पॉइंट जो हैं हम अपनी ये जो ये है डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में भी लिखेंगे। तो बहुत समझ कर पहले अच्छे से डायग्राम, फिर उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट कैसा है। डायग्राम में अगर कोई भी चीज़ रख रहे हो, जैसे हमने कहीं थीटा दिखाया, तो थीटा आपने वहाँ मेंशन करना है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात समझ रहे हो बेटा। अगर हमने कहीं आर वेक्टर, आर सिंबल रिप्रेजेंट किया, तो आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरह से ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करनी है। और मेंशन कैसे करना है इस क्वेश्चन को प्रॉपरली, मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी दी हुई है विद, अगर हो सके तो इसके अगर कुछ केसेस भी रिप्रेजेंट करते हो, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो ये अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर पे डालेगा। फिर वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे 16 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे 18, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैं समझता हूँ कि आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो में से एक क्वेश्चन तो यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में एक न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए ज़रूर सॉल्व कर दें कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं आपको कह रहा था कि मोशन प्लेन में से प्रोजेक्टाइल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोजेक्टाइल के का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसका रेंज निकालने में इस टॉपिक से 18, 19, 20, 22, 23, 22, 24 रेगुलर ईयर्स में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे गए हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोड़ मत देना बेटा इस टॉपिक को, अच्छे से प्रिपेयर करके ही इस टॉपिक को जाना है। ठीक है। इसका पहले प्रोजेक्टाइल होता क्या, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मेंशन की, देन प्रॉपर एक सॉफ्ट सी डायग्राम जो है यहाँ पे मेंशन इसमें करनी है। ठीक है। फिर से एक और इन्फॉर्मेशन आगे बेटा, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ड्रीम देखते हैं कि वो 12th के बाद MBBS जैसे जो इम्पोर्टेंट कोर्स है इसको करने के लिए जाना चाहते हैं, और इसके लिए नीट का क्रैश कोर्स जो है वो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट कर रहा है अगेन फ्रॉम द 1 मार्च। ठीक है। वी हैव ए वेरी प्यारी सी टैगलाइन भी यहाँ पे डाली है, क्रैश से होगा क्रैक। ठीक है। ये जो है क्रैश कोर्स, ये 60 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा। ठीक है। कितने डेज़ का क्रैश कोर्स होगा बेटा, 60 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ भी आपकी होगी, 8 पार्ट टेस्ट होंगे इसमें, और 8 ही फुल सिलेबस टेस्ट भी यहाँ पे आप 2 मंथ्स में दोगे, सो डैट आप अपने नीट के स्कोर को 2x 3x टाइम्स जो है वो बूस्ट कर पाओ। ठीक है। अपनी प्रेजेंट प्रिपरेशन को चेक भी कर पाओगे, बूस्ट भी कर पाओगे। एंड अगर आपके बड़े भाई में से कोई भी बड़े भाई बहन कोई हैं जो नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखें 1 मार्च से नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को मेंशन करना, ये वर्टिकल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना है कि इनको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म सर्कल मोशन में कि
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ी सी एक बार पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कर दिए, उसके बाद एक बार इससे भी गो थ्रू कर दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हमने कैसे ड्राइव किया है। लेकिन एक ही बार पूछा, थोड़ी कम्प्लेक्स डेरिवेशन भी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या इसकी डेरिवेशन आपको नहीं पता है, तो एटलीस्ट इसका जो फॉर्मूला है जैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का v² या ओमेगा², ये इतना सा आइडिया लेकर आप एग्जाम में जा सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में आए तो 2 मार्क्स एटलीस्ट आपको मिल जाए, अगर आप ड्राइव नहीं भी करते हैं तो। ठीक है, फिर छोटी सी एग्जांपल, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या है, जो शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस हैं वन टाइम गो थ्रू जरूर करें। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आज तक नहीं पूछा गया है, संभावना बन सकती है कि 24 के पेपर में आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखने को मिल जाए, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो पिछले 8-10 सालों में नहीं पूछा गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी बन सकती है। फिर कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, बहुत कम पूछी गई हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। टाइम कम है तो इन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, या फिर एक बार थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इनकेस अगर 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर दें। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मैंने जैसे आपको कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है इससे, तो ये वाला न्यूमेरिकल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से था कि अगर एक फोर्स किसी एंगल के ऊपर लग रही है, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट बता दें, क्या होगा इसका एक्स और वाई कंपोनेंट। जैसे एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। वैसे ही दूसरा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से 2019 में 2 क्वेश्चन, 2019 में ही क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल कि 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और यहीं पे 2018 में 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ए डॉट बी जैसे हम लिखते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये न्यूमेरिकल्स जरूर देख लें, छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस बार आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस में डाल दिया है। ठीक है, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से अगर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसी डॉट प्रोडक्ट के बेस पे ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन डाला गया है, सो डैट कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 टाइम गो थ्रू करें, 3 to 3 आवर्स में मुझे लगता है जितना भी मैंने अभी आपको बताया सारा, ये 3 to 4 आवर की अगर आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप अपने कम से कम 18 मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट सिक्योर जो है वो कर दोगे। इन 2 यूनिट से 18 मार्क्स से के अराउंड आपको पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो पीडीएफ आप देख रहे थे, ये हमारा पार्ट है। एक हमारी बहुत ही प्यारी बुक आती है, आप सब बच्चों ने इस बुक को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अराउंड हमने 1-2 महीने पहले ही बुक लॉन्च की थी, पूरी स्टेट से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इस बुक के। इस बुक का नाम है संकल्प फिजिक्स जेके बोस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। ये बुक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरनमेंट, 11th और 12th दोनों, और 10th क्लास के भी ये बुक्स जो है हमने लॉन्च की हैं, जिसमें आपको 2016 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं जेके बोर्ड में, उनको हमने कंपाइल किया है चैप्टर वाइज। ठीक है, कंपाइल किया और सेग्रीगेट किया है हमने उसको चैप्टर वाइज, सो डैट आप टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेहतरीन वे से प्रिपरेशन कर पाओ विद सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन, सो डैट आपको आइडिया भी लगे कि हमें क्वेश्चन को रिप्रेजेंट जो है वो कैसे करना है। अब क्वेश्चन आता है कि ये बुक परचेज कैसे करेंगे। नियर बाई बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन कम चांस है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकती हैं बुक्स। तो आप हमारे जो ये नंबर हैं 7006187440, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या 9103681034, इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप करके भी बुक को ऑर्डर कर सकते हो, या आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो, डैट इज़ www. वेबसाइट का नाम है sankalpclassesedu.com/shop। वहाँ पे जाके भी आप जो है इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो, एंड देन इन नंबर्स पे बता भी सकते हो कि हमने ये बुक ऑर्डर कर दिया, आपको जो बुक है आपके घर पे पोस्ट हो जाएगी, या हमारे जो फिजिकल सेंटर है वहाँ पे भी विजिट करके बुक को आप ले सकते हो। और अगर आपके पास कुछ अपने नोट्स हैं, आप वैसे प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल जो है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का हमारा लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है। व्हाट्सएप का जो चैनल है उसमें आप पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते, तो डेट्स वाई कि व्हाट्सएप के चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहेगी, तो व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर दें। और टेलीग्राम का जो चैनल है इसे भी ज्वाइन कर दें, सो डैट कि सभी की सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंफॉर्मेशन, बोर्ड से रिलेटेड कुछ नई कोई भी नोटिफिकेशन आती है या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है, वो आपको अप टू डेट यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल पे हमेशा अवेलेबल मिलेगी।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे से क्लैरिटी रही होगी कि क्या क्या कौन ये 18 मार्क्स हम कैसे बढ़िया वे में फैच कर सकते हैं। एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे।